Welcome to Shajwi through AI. ये स्टोरी है इनोसेंट प्रिंसेस हुरैना की। हुरैना एक बहुत रिच फैमिली की बेटी थी। वो शहर के एक बहुत बड़े और खूबसूरत बंगलों में रहती थी। उसके पास हर फैसिलिटी थी, महंगे ड्रेसेस, शूज, मेकअप, लग्जरी रूम और सर्वेंट्स। लेकिन हुरैना सिर्फ पैसे की अमीर नहीं थी, वो दिल की भी बहुत अमीर थी। हुरैना का एक छोटा सा रैबिट पेट भी था, जिसका नाम नूरी था। वो नूरी को अपनी फैमिली का हिस्सा समझती थी। नूरी, तुम मेरी सबसे अच्छे बड़ी हो। हुरैना के वालिदैन और उसका बड़ा भाई नील हुरैना को हमेशा प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते। नील हमेशा हुरैना को कहता, हुरैना, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। भाई, मेरे पास आप हैं तो किसी चीज की कमी नहीं। हुरैना की जिंदगी में एक और लड़की भी थी जो इसके दिल के बहुत करीब थी। अरवा और उसकी माँ इसी बंगलो के सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। उसके माँ बंगलो के पुराने मुलाजिम थी, पर हुरैना ने कभी भी अरवा को सर्वेंट की बेटी नहीं समझा, बल्कि हमेशा अपनी बेस्ट फ्रेंड माना। अरवा देखो, भाई ने न्यू ड्रेसेस गिफ्ट किए हैं। वाह, ये तो बहुत ही प्रिटी ड्रेस है। अगर ये ड्रेस तुम्हें पसंद है तो ये तुम्हारी होगी। और अरवा खामोशी से वो ड्रेस ले लेती, मगर उसके दिल में धीरे धीरे जलन बढ़ती गई। बज़ाहिर तो अरवा बेस्ट फ्रेंड थी, पर दिल सिर्फ हसद और जलन से भरा हुआ था। और यहाँ नील की नज़र जब भी अरवा पर पड़ती, उसके दिल की धड़कन खुद ब खुद तेज हो जाती। नील और अरवा चुप चुप कर एक दूसरे को पसंद करने लगे, और धीरे धीरे ये पसंद मोहब्बत बन गई। वक्त गुजरता गया। आखिरकार बंगलो रोशनियों से सज गया। हर तरफ खुशी का माहौल था, और फैमिली की रजामंदी से नील और अरवा की शादी तय हो गई। हुरैना में मुस्कुराते हुए कहा, अरवा, अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे। मगर हुरैना ये नहीं जानती थी कि जिस लड़की को वो अपने घर ला रही है, उसके दिल में सिर्फ हसद और जलन थी। शादी के बाद अरवा को भाई और बहन का प्यार चुभने लगा। उसके दिल में धीरे धीरे एक खतरनाक सोच जन्म लेने लगी। अब टाइम आ गया है हुरैना को इस बंगलो से निकलने का। अरवा ने नील के कान भरने शुरू कर दिए। हर बात को गलत रंग दिया, हर सच को झूठ बना दिया, और कहा, हुरैना हमसे जलती है, वो हमारी लाइफ में जहर बन चुकी है। अब वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती। नील मजबूर हो गया। दिल बहन का था, मगर जहन उलझन का शिकार। अब बहुत हो गया। अरवा हुरैना के पास आई और झूठ बोलते हुए कहा, हुरैना, अगर तुम नील की खुशी चाहती हो तो इस घर से चली जाओ। नील भी यही चाहता है कि तुम चली जाओ। अगर भाई चाहते हैं तो कल सुबह जो भी बंगलो के गेट पर आएगा, मैं उसके साथ शादी करके चली जाऊंगी। अगले दिन जैसे सुबह का सूरज निकला, बंगलो की गेट पर एक ब्लू यूनिकॉर्न आकर रुक गया। वो कोई नॉर्मल नहीं था, उसकी आंखों में इंसानों जैसी गहराई थी। गार्ड यूनिकॉर्न देखकर हैरानी से बोला, या खुदाया, ये यहाँ कैसे आ गया? तभी वहाँ अरवा आई और हुरैना से पूछा, हुरैना, ये तो यूनिकॉर्न आ गया, अब तुम क्या करोगी? अगर यही मेरी तकदीर है तो मैं यूनिकॉर्न भी काबूल करती हूँ। अरवा ने जानबूझकर ये साजिश की थी ताकि हुरैना की शादी एक यूनिकॉर्न से हो जाए। हुरैना यूनिकॉर्न पर सवार हुई और अपनी किस्मत के सफर पर रवाना हो गई। कुछ देर बाद वो एक मैजिकल गार्डन से गुजरी। रंग बिरंगे फूल, चमकती रोशनियां, जैसे हर चीज उसे उम्मीद दे रही हो। फिर उसका गुजर बर्फीली पहाड़ियों के पास से हुआ। ठंडी हवा, तेज सांसें, मगर हुरैना का हौसला और मजबूत होता गया। और यूं सफर करते करते रात हो गई। हुरैना थक गई और यूनिकॉर्न में भी चलना छोड़ दिया। तभी चांदनी रोशनी यूनिकॉर्न पर पड़ी और वो हैंडसम प्रिंस में तब्दील हो गया। हुरैना यूनिकॉर्न को इंसान बना देखकर हैरान हो गई। तभी प्रिंस ने बताया,
मैं प्रिंस विराज हूँ। एक जादूगेनी ने मुझे इस शक्ल में कैद कर दिया। जादू? हाँ, मैं इस जादू को खत्म करने का तरीका तलाश कर रहा हूँ। हुरैना ने प्रिंस की आंखों में देखते हुए कहा, प्रिंस विराज, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगी। आखिरकार हुरैना यूनिकॉर्न प्रिंस के साथ मैजिकल जीनी के महल तक पहुंच गई। महल के बीच चमकती हुई रोशनी उभरी और मैजिकल जीनी हुरैना के सामने आ खड़ी हुई और बोला, बताओ क्या चाहती हो तुम? प्लीज प्रिंस विराज का मैजिक खत्म कर दो, उसे यूनिकॉर्न से वापस इंसान बना दो। मैजिकल जीनी ने कहा, अगर तुम विराज को ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें इसकी कीमत देनी होगी। हुरैना ने हिम्मत करते हुए कहा, हाँ, मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। मैजिकल जीनी ने पहली फरमाइश करते हुए कहा, जाओ, खुशबू को कैद करके लाओ। हुरैना ने गार्डन से कुछ फ्लावर्स लिए और अपनी मासूम नियत से खुशबू को एक छोटी सी शीशी में बंद कर दिया और शीशी लेकर मैजिकल जीनी के महल की तरफ रवाना हुई। शीशी खोलते ही पूरा महल महक उठा। मैजिकल जीनी मुस्कुराई और अगला चैलेंज देते हुए कहा, अच्छा अब जाओ और रोशनी को हाथ में पकड़ के लाओ। हुरैना जंगल में पहुंची जहां अंधेरा था और सिर्फ छोटी छोटी रोशनियां चमक रही थी। वो जुगनुओं के पास रुकी और बहुत एहतियात से उन्हें अपनी हथेली पर बिठा लिया। हुरैना वापस मैजिकल जीनी के सामने आई और हथेली आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लो रोशनी और विराज को ठीक कर दो। मैजिकल जीनी ने बोला, अभी आखिरी इम्तिहान बाकी है। वो चीज लाओ जो हमेशा साथ होती है मगर नजर नहीं आती, जो चलती नहीं मगर सफर करवाती है, जो बोलती नहीं मगर रास्ता दिखाती है, जो हमेशा साथ होती है। हुरैना ने हर तरफ देखा पर उसे कुछ न मिला। वो सोचती रही मगर कुछ समझ नहीं आया। ये चीज दिखती भी नहीं तो मैं कैसे तलाश करूंगी? हुरैना की आंखों में आंसू आ गए। तभी आसमान से चांदी जैसी रोशनी उतरी और फेरी क्वीन जाहिर हुई और कहा, हुरैना, जहाँ से सफर शुरू होता है वहीं जवाब भी होता है। ये कहकर वो गायब हो गई। हुरैना की आंखें चमक उठी। सफर हमेशा पहले कदम से शुरू होता है। वो नीचे झुकी और जमीन से मिट्टी का पहला कदम का निशान उठाया। वो वापस मैजिकल जीनी के पास आई। ये लो रास्ते का पहला कदम और अपना वादा पूरा करो। मैजिकल जीनी ने देखा और हैरान रह गई। तुमने इम्तिहान नहीं, मासूमियत जीती है। अब मेरी भरी अपना वादा पूरा करने की। उसने अपना हाथ उठाया और प्रिंस यूनिकॉर्न से वापस इंसान बन गया। वहाँ बंगलों में जब अरवा की माँ को सच पता चला तो अरवा की माँ उसे सख्ती से डांटने लगी। तुम्हारी लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मासूम बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी। ये बात नील ने सुन ली और उस पल नील को पूरा सच समझ आ गया। नील चिल्लाते हुए बोला, तुमने मेरी प्रिंसेस जैसी बहन के साथ जुल्म किया है। तुम इस महल में रहने के लायक नहीं। चली जाओ यहाँ से। उसी वक्त नील अपनी बहन हुरैना की तलाश में निकल पड़ा। अब हुरैना सिर्फ हुरैना नहीं रही थी, वो अब एक अजीम सल्तनत की शहजादी बन चुकी थी। उसके महल में हर तरफ इज्जत थी। जहां वो चलती लोग सर झुकाकर सलाम करते। प्रिंस विराज हर पल उसका ख्याल रखता, हर खुशी हर फैसले में उसके साथ खड़ा रहता। मगर शहजादे हुरैना के दिल में भाई से मिलने की चाहत थी। एक शाम जब आसमान नारंगी रोशनी में डूब रहा था, प्रिंस विराज ने किसी को महल बुलवाया। दरबार के दरवाजे खुले और सामने नील खड़ा था। हुरैना ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। हुरैना, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हुरैना आगे बढ़ी और मुस्कुराहट के साथ भाई को गले लगा लिया।